लाइफ को बनाए फाइन, फिट एंड फाइन, लेट्स बी फिट एंड फाइन, फिट एंड फाइन, लेट्स बी फिट एंड फाइन। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विदुषी। स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम फिट एंड फाइन में। आज के इस कार्यक्रम में हम बातचीत करने वाले हैं ओबेसिटी यानी कि मोटापे को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, इसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाए। और इस विषय पर चर्चा के लिए मौजूद हैं हमारे साथ डॉक्टर सतीश कुमार गुप्ता जी, डायरेक्टर ऑफ कार्डियोलॉजी इन मेडिसिन, ग्लोबल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर से डॉक्टर सतीश कुमार गुप्ता जी। आपको 2006 में हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत हमारे आज के इस कार्यक्रम में पुनः पधारने के लिए आपका। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम पिछले एपिसोड्स में जो चर्चा कर रहे थे ओबेसिटी के ऊपर, और हमारे दर्शकों के भी काफ़ी सारे सवालों के जवाब आपने दिए और काफ़ी अच्छी तरीके से आपने समझाया। आपने वेट लॉस प्रोग्राम बताया जो कि 3D वेट लॉस प्रोग्राम है, इसके बारे में बहुत ही डीपली आपने चर्चा करी। आज हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से डाइट को अपनाकर, किस तरह से इसमें परिवर्तन कर हम ओबेसिटी से छुटकारा पा सकते हैं। ओबेसिटी का मुख्य कारण तो यही है ना कि हम ज़्यादा खा लेते हैं जी। जितना हम बर्न करते हैं। अगर हम जितनी कैलोरीज को बर्न करते हैं हम उतना ही खाएं तो वेट कैसे बढ़ेगा। हालांकि दूसरे फैक्टर्स हैं, मेटाबॉलिक फैक्टर्स हैं, जेनेटिक फैक्टर्स हैं, वो अपना पार्ट प्ले करते हैं। फैमिलियल फैक्टर्स हैं, फैमिली प्रैक्टिसेस होती हैं, घर में परिवारों में अलग तरह की प्रैक्टिसेस होती हैं। बट फिर भी जो मेन बात इट बॉयल्स डाउन टू हम उतनी ही कैलोरीज खाएं जितना हम काम कर रहे हैं। एक मजदूर है, उसको बहुत हैवी वर्क करना पड़ रहा है, उसको ज़्यादा खाना चाहिए। क्योंकि तो एक सीडेंटरी वर्कर है, ऑफिस में जाना है, कार में जाना है बैठ के, और उसको ऑफिस में जाके बस बैठना है, कुछ फाइल्स देखनी है, कंप्यूटर पे थोड़ा काम करना, तो सीडेंटरी वर्कर ना, अधिकतर कैलोरीज खर्च ही नहीं हो रही है जी। बेसिक मिनिमम कैलोरीज खर्च हो रही है। तो डिपेंडिंग ऑन योर वर्क उस तरह की हमारी डाइट प्रोग्राम होना चाहिए। डाइट प्रोग्राम होना चाहिए। और दूसरी जो बात है, एक मैं इंपॉर्टेंट बेसिक फैक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ जी। आज सबके सब जो खाना खाते हैं वो जो हम खाना खाते हैं बहुत जल्दी खा लेते हैं। खाने को चबाते ही नहीं है। अगर हम जैसे हमारे लगभग कैपेसिटी, एवरेज कैपेसिटी ऑफ हमारा स्टमक इज अबाउट 300 ml। 300 ml खाना उसमें आता है, 300 से 400 ml आता है। अच्छा। तो अब अगर हम खाने को अच्छे से चबाते हैं तो हम जब खाना चबाते हैं तो हमारे यहाँ पर ग्लैंड्स होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जी, सलाइवा है ना, सलाइवा ग्लैंड्स, पैरोटिड ग्लैंड होती है, सबमैंडिबुलर होती है, सबमेंटल होती है। ये 3 तरह की हमारी ग्लैंड्स होती हैं और वो ग्लैंड से लार निकलती है, लार बनती है। वो लार उसमें मिलती है जी। उसमें एक केमिकल होता है टायलिन नाम का एंजाइम होता है। अच्छा। जो कि हमारे कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है। तो जब हम खाना खाते हैं तो लार साथ निकलती है और खाने के साथ मिक्स होती जाती है। तो अगर हम सही ढंग से खाना चबाते हैं तो 100 ग्राम खाना हमने खाया, 200 ग्राम उसमें लार मिल जाएगी। राइट। बिल्कुल। तो हमारा 300 ग्राम में 300 कैपेसिटी है, 300 ग्राम पेट भर गया हमारा। राइट। अगर हम जल्दी खाते हैं तो क्या होता है, बस खाना ही जाता है अंदर। हम खाना चबाया, ढंग से चबाया नहीं, लार मिली ही नहीं ढंग से, हमने मुंह में डाला, चबाया, थोड़ा जीभ पे टेस्ट आया अंदर, फिर दूसरा हमने और खाया, फिर अंदर। तो हमने खाने को प्रॉपर चबाया नहीं, जूस बना ही नहीं, जूस मिक्स ही नहीं हुआ, खाना पचा ही नहीं, तो हमने जल्दी भर लिया पेट में। तो क्या हुआ, हमने 200 ग्राम खाना खा लिया तो लार तो 100 ग्राम ही अंदर गई। तो 200 ग्राम कैलोरीज ज़्यादा चली गई, नहीं चल गई? कैलोरीज ज़्यादा चलेगी ना, डबल कैलोरीज चली गई। और हमने अगर 250 ग्राम खा लिया और जल्दी खाया तो, और 50 ग्राम ही लार अंदर गई, तो क्या होगा, तो 250 ग्राम तो 2.5 गुना ज़्यादा खा लिया और कैलोरीज। अगर सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात है, इफ़ यू वांट टू लूज योर वेट, राइट, फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू च्यू योर फूड प्रॉपर्ली। मतलब टाइम निकालना चाहिए। टाइम मतलब सपोज ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो 40 मिनट देने चाहिए ब्रेकफास्ट, जो कि आजकल लोग मिल्कुल नहीं दे रहे हैं। लोग 5 मिनट में खाना खा लेते हैं, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। बिल्कुल, उन्हें इतनी जल्दी खाने तो चलते खा लेंगे, खड़े खाना खा लेते हैं। जरा भी उनको ऐसा नहीं कि जैसे कोई ना, मतलब अंदर ऐसा सिस्टम उनको ऐसा कोई सिस्टम हो कि यहाँ से ट्यूब डाल के सीधा ही डाल दो तो प्रॉब्लम भी खत्म, चबाने की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सबका सबसे ज़्यादा exactly, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा जो एस्पेक्ट है वो है
टाइमिंग ऑफ द फूड, हमारा टाइमिंग ऑफ फूड बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ब्रेकफास्ट करने का टाइम है। जैसे कि आपने पिछले एपिसोड्स में बताया कि जैविक क्लॉक है, जैसे जैविक सोने घड़ी, की हाँ, हाँ। साइकिल है, वैसे ही खाने का भी साइकिल होना चाहिए। ब्रेकफास्ट का टाइम है ना, ओके, 8 बजे से 9 बजे तक, 9:30 बजे तक खा लीजिए। उस उसके टाइम बीच में बॉडी खाना- मांगती है उसमें क्या, उसमें खाना। बॉडी में वो एंजाइम निकले हैं, ओके। एसिड निकला है और वो खाने को पचाने के लिए निकला है। खाना शुरू करते तो भी नहीं निकलता है कि तो बेसिक तो अंदर बेजल एसिड आउटपुट तो हुई है। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। अगर हमने वो नहीं खाया तो क्या करेगा, वो पेट को जलाएगा एसिड। ओह, तो उस समय जो हमको उस समय खाना खाना चाहिए। लंच करने का भी समय 12:30 से 1-1:30 बजे तक खाना खा लेना चाहिए, तो वो खाने का समय है। लंच डिनर करने का भी समय है, इट शुड बी बिफोर सनसेट, है ना, 7 बजे के पहले पहले हो जाना चाहिए। बिल्कुल। सबसे बड़ा कारण डायबिटीज का, मोटापे का, हार्ट डिजीज का, वो है लेट नाइट मील। लेट नाइट मील, ओह, और लेट नाइट भी हैवी मील। जंक फूड। लोग क्या करते हैं, लोग आजकल क्या करते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट मिस करते हैं, बिल्कुल। लंच थोड़ा सा लेते हैं, डिनर बहुत हैवी करते हैं। हाँ हाँ हाँ, और रात को आपको क्या करना है, डांस करना है क्या, रात को सोना है ना, सोना क्या है। करने जा रहे हैं आप रात को? हाँ, रात को सोना, यू नीड वेरी वेरी फ्यू कैलोरीज, आपको बहुत थोड़ी सी कैलोरीज चाहिए, है ना। तो अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो बॉडी में डिपॉजिट ही होगा ना। बिल्कुल। आप फैटी फूड खा रहे हैं, हाई शुगरी फूड खा रहे हैं रात के टाइम, लेट नाइट खा रहे हैं, तो हार्ट अटैक्स, जो अर्ली मॉर्निंग हार्ट अटैक्स आते हैं, इसका मेन कारण यही है। लेट डायबिटीज का एक बड़ी महामारी का रूप धारण करती है, इसका मेन कारण यही है, लेट नाइट लेट नाइट मील्स, है ना। तो इवन मोटापे का बहुत बड़ा कारण लेट नाइट मील है। तो हमें ध्यान रखना है, अगर हम चाहते हैं अपने समाज से ओबेसिटी को बाहर फेंक देना चाहते हैं जी, हार्ट डिजीज से बचना चाहते हैं, हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं जी, डायबिटीज़ को ठीक करना चाहते हैं, तो हमारा डिनर 7 बजे के पहले होना चाहिए। 7 बजे से पहले, राइट। तो पहली बात हमने की च्यूइंग के ऊपर, च्यूइंग के ऊपर प्रॉपर समय देना चाहिए, 40 मिनट सुबह ब्रेकफास्ट में, लंच 40 मिनट, लंच 30 मिनट में और डिनर 20 मिनट में, है ना। 40-30-20 अप्रॉक्सीमेटली नियम होना चाहिए जी, कि हम कितना मिनट दिया हमने, 40, 30 और 20, 90 मिनट, 90 मिनट, 1.5 घंटा लगभग हमको खाने में देना चाहिए। और बिल्कुल। खाना हमेशा शांति से खाना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट नहीं हम क्या खा रहे हैं, इम्पोर्टेंट है किंतु क्या खा रहे हैं, किंतु कब खा रहे हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, और कैसे खा रहे हैं ये भी कैसे इम्पोर्टेंट खा रहे हैं। आज सिर्फ हमारा फोकस दुनिया में, आज की मेडिकल प्रोफेशन में, जो हमारी डाइटिशियन पढ़ाती हैं जी, या डाइट प्रोग्राम देते हैं, क्या खाना है, ये खाना है, ये खाना, जीरो ऑयल डाइट खानी है, बहुत सलाद खाना है, ये खाना, पर ये नहीं भूल जाते कब खाना है, बिल्कुल, और कैसे खाना ये भी भूल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या, कब और कैसे, और एक चौथी चीज, क्यों खाना है, क्यों खाना है, राइट। क्यों खाना है, क्यों खाना, मतलब मैं सपोज मैं एक पर्टिकुलर चीज खा रहा हूँ, हाँ, सलाद खा रहा हूँ, सलाद क्यों खा रहा हूँ, अच्छा, मैं फल खा फाइबर रहा के हूँ, लिए। फल खा रहा हूँ, फल क्यों खा रहा हूँ, मैं टमाटर खा रहा हूँ, टमाटर क्यों खा रहा हूँ, अच्छा, मैं चपाती मेरी खा रहा हूँ, चपाती गेहूं चने की चपाती है, ये मल्टीपल ग्रेन्स की मेरी चपाती है, मल्टीपल ग्रेन्स की चपाती क्यों खा रहा हूँ, ओके, राइट। सब्जी ज़्यादा क्यों खा रहा हूँ, रोटी कम क्यों खा रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न है। रीजन है, मुझे कौन सा मैं तेल लगा रहा हूँ, घी खा रहा हूँ, तो मुझे इसका भी रीज़न है उसके पीछे। हाँ, ये बात, अगर मुझे पता हो तो आई विल टेक दैट फूड विद दैट इम्पोर्टेंस, राइट। तो चार बातें फूड के बारे में जरूरी है। पहली बात, च्यूइंग, क्या खाना है, पहले क्या खाना है, अच्छा, राइट। फिर दूसरा, कब खाना है, क्या खाना है, कब कब खाना है, उसका टाइम अकॉर्डिंग टू अवर क्लॉक। ठीक है, फिर कैसे खाना, कैसे खाना है और क्यों खाना है, क्यों खाना, कोई भी फूड क्यों खाना है। तो अगर मुझे पता होगा क्यों खाना है तो मैं उस फूड को मिस नहीं करूँगा, और मैं खा रहा हूँ कि गलत खा रहा हूँ तो मैं उसको हाथ नहीं लगाऊंगा। मुझे पता है इसके अंदर इतने सारे फ्री रेडिकल हैं, टॉक्सिन्स हैं, तो मैं खाना क्यों खाऊंगा। कोई मुझे कह दे मेरे फेवरेट बर्फ़ी है, हाँ, और मैं खाने जा रहा हूँ, बस कोई खाने में कहे आपकी फेवरेट बर्फ़ी तो है, इसमें थोड़ा जहर मिला हुआ है, तो क्या करेंगे, मैं खाऊंगा क्या। जी जी, मिठाई खा रहे हैं, है ना, स्लो पॉइजन है ना, इट इज़ गोइंग टू किल यू। आपको समय से पहले आपकी मृत्यु होनी है 100 साल की उम्र में, आपकी 70 साल में, 60 साल में हो जाएगी, 60 साल में हो जाएगी, तो 40 साल उम्र कम हो जाएगी। ये बात कितनी ज़रूरी है समझना। और इसके साथ आपने बताया कि कैसे खाना है, एक माइंडफुलनेस की बात जब आती है कि मतलब कैसे खाना, मतलब हमको कौन खा कौन रहा है,
हम कैसे खाना मना, कैसे कौन खा रहा है? डेड बॉडी को कभी खाना नहीं, खाते हैं नहीं, क्या? बिल्कुल कौन खा रहा है? हम खा रहे हैं, जिंदा कौन शरीर। खा रहा है? आत्मा खा, जिंदा शरीर थोड़ी ना कोई। हाँ, आत्मा, आत्मा खाना खा रही है ना। अच्छा। किसके द्वारा? शरीर के द्वारा। शरीर के द्वारा हम भोजन क्यों ले- खा रही है? ओके, चलाने के लिए खा रही है, ताकि इससे काम कर सके, ओके, आंखें देख सकें। अगर नहीं खाना खाए तो आंखें देख नहीं पाएंगी, मुंह बोल नहीं पाएगा, कान सुन नहीं पाएंगे, हार्ट चल नहीं पाएगा, फेफड़ों में सांस आएगा नहीं, लीवर में पेट खाना पचे, वो लीवर काम ही नहीं करेगा, आंतें काम ही नहीं करेंगी, किडनी काम नहीं करेगी, है ना। जी बिल्कुल। तो सब कुछ चलाने के लिए तो एनर्जी चाहिए ना। वियर एंड टीयर रिपेयर के लिए प्रोटीन चाहिए, फैट्स चाहिए, विटामिन चाहिए। विटामिन्स, क्योंकि बहुत सारे विटामिन होते हैं हमारे जो फैट सॉल्युबल है। अच्छा, अगर हमने वो विटामिन खा भी लिए तो फैट नहीं है बॉडी में, तो वो सॉल्युबल। हमारे बहुत सारे हार्मोन्स फैट से ही बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। लगभग 80% हार्मोन्स हमारे कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल मैं खाऊं नहीं, ये भी नहीं, खाना भी नहीं है और खाना भी है। कितना खाना है ये भी इम्पोर्टेंट है। टू मच खा लो तो Quantity of नुकसानदायक है, नहीं खाऊं तो वैसे खराब हो जाएगा। मेरी पूरी सेल्स की दीवारें फैट से बनी हुई हैं, फैट से बनी हुई। बाइलिपिड लेयर होती है। ओके, कई लोग कहते हैं फैट खाना ही नहीं है, तो वो भी डेंजरस वो भी डेंजरस dangerous स्टेटमेंट है। हर चीज लेनी है, लेकिन मैं कितनी लेनी है? जीरो ऑयल डाइट खा के मैं जिंदा नहीं रह बहुत दिन जिंदा नहीं रह सकता हूँ, मेरी मेमोरी उड़ जाएगी। बिल्कुल। अगर मेरी मेमोरी उड़ गई तो मैं क्या करूँगा? नहीं, आप कहें मैं तो फैट फ्री डाइट लेनी है, तो वो भी गलत हो जाएगा। बिल्कुल, हालांकि इनविजिबल फैट होता है, हर खाने में फैट है। अच्छा, गेहूं में फैट है, चावल में फैट है, चीनी उसमें भी, सब चीज़ में फैट है। चने में फैट है, हर चीज़ में, सब्जियों में फैट है। दैट इज इनविजिबल फैट। ओके, दैट इज अबाउट 10 to 15% होती है फैट। 10 to 15% ऑफ अवर फैट कम्स फ्रॉम द फूड, फूड, जो नज़र नहीं आता वो फैट, ओके, होता ही इट है, इज़ देयर, राइट। फिर भी उसके बावजूद कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैट चाहिए होता है, थोड़ा बहुत चाहिए रहता है। राइट। वो उतना हमें लेना है, तो उसकी कितनी अमाउंट होनी चाहिए वो भी जी, देखनी है। बिल्कुल, तो अपने भाई बहनों के लिए मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम बता देता हूँ, जो सब मैं समझता हूँ आज सबके सब फॉलो करें उसको, तो आप सभी तरह की बीमारी से बच सकते हैं। जी बिल्कुल बताएं। मोटापा तो ठीक हो ही जाएगा, यू विल स्टार्ट लूजिंग वेट स्लोली। लगभग 1 किलो वेट लगभग 1 महीने में कम होगा, 12 महीने में 12 किलो कम होगा, 2 साल में 24 किलो कम होगा, अगर आप उसको मेंटेन करेंगे। और ये भी ध्यान रखें, अगर आपका वेट नॉर्मल है तो वेट घटेगा नहीं, 70 किलो तो 70 किलो ही रहेगा। अच्छा, और ठीक है, तो आपकी एज के हिसाब से, हाइट के हिसाब से ठीक है, तो उतना ही रहेगा। उतना ही और रहेगा। अगर आप अंडर वेट हैं तो आपका वेट 50 किलो है, 70 होना चाहिए, 60 होना चाहिए, तो 60 हो जाएगा। तो मतलब इससे आपको नुकसान नहीं है। harmful ये नहीं भोजन है। सबके लिए है, अच्छा, जिनका ओवरवेट है उनके लिए भी है, ओबीस के लिए भी है, नॉर्मल वेट वाले के लिए भी है, और अंडर वेट वाले के लिए। जी प्लीज बताएं हमारे तो दर्शकों ये को। मतलब भोजन अगर आप खाएंगे तो आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा, और आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, मोटापा, कैंसर, एसिडिटी, दमा, कोई एलर्जी, कोई भी बीमारी हो, उससे डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, तो कुछ भी अगर आपको है, उन सब के लिए फ़ायदेमंद है। मतलब इट इज़ नॉट हार्मफुल टू एनी पर्सन ओके, ऑन द प्लेनेट, धरती पर, ठीक। ओके, इट विल हेल्प यू इन लीडिंग ए हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। तो मैं वो आपको वो प्रोग्राम दे रहा हूँ। जी बताएं। तो ये जो प्रोग्राम है, इसमें तीनों बातें हैं, इसमें सोल भी है, माइंड भी है, बॉडी भी है, तीनों Soul, एस्पेक्ट। mind, ये body. 3D है वो। डाइट प्लान कह सकते हैं 3D इसको। डाइट प्लान। तो इसमें जो है हमको सबसे पहले जो उठते हैं हम लोग, उठने के बाद हम पहले तो मेडिटेशन करते हैं, आधा घंटा लगभग मेडिटेशन करते हैं। ओके, अपने मेडिटेशन मैंने बताया, सोल मतलब कनेक्शन विद द ट्रूथ। व्हाट इज मेडिटेशन? योग मीन्स कनेक्शन विद द ट्रूथ। सत्य में टिक जाना, अच्छा, मैं कौन हूँ और परम सत्य कौन है, एटर्नल परमात्मा, सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं को पावर हाउस, और अपने को आधा घंटा उसके साथ कनेक्ट कर लें और उससे अपनी बैटरी चार्ज कर लें। जैसे हम अपना फोन चार्ज सुबह उठते करते ही सबसे पहले क्या काम करते हैं? फोन चार्ज करते हैं। फोन चार्ज कर, उठते ही हम फोन चार्ज करते हैं। बिल्कुल, आई थिंक फर्स्ट थिंग एवरीवन दीज डेज, मतलब उठे और सबसे पहले मोबाइल को चार्ज में लगाते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। उससे वो मोबाइल चार्ज ना ही करें तो भी हर्जा नहीं है, लेकिन तो ये चार्ज आत्मा ना रूपी करें। बैटरी चार्ज नहीं करेंगे तो अंदर शांति, प्यार, खुशी होंगी नहीं, लड़ते रहेंगे, कोई काम होगा ही नहीं, एफिशिएंटली काम हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि कोई भी काम करने के लिए प्योरिटी चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, शक्ति चाहिए। बिल्कुल, तो ये आत्मा रूपी बैटरी आत्मा को को चार्ज आधा घंटा करें। चार्ज कर लें। आधा घंटा। उस मोबाइल को चार्ज करने में 1 घंटा लगता है, 45, ये आधे घंटे में चार्ज हो जाती है।
तो अपने को आत्मा समझ के अपनी मन बुद्धि, दो जैसे उसके प्लग होते हैं ना जी, तो दो प्लग होते हैं, ऐसे अपने मन बुद्धि, आत्मा के साथ दो सूक्ष्म शक्तियाँ मन और बुद्धि, वो लगा दीजिए परमात्मा के साथ, दोनों को वहाँ लगा दीजिए और उससे आपके आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाएगी, आधे घंटे में चार्ज हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद आप नींबू पानी, उसका टाइम जो है वैसे मेडिटेशन करने का टाइम, राइट टाइम फॉर चार्जिंग दी बैटरी, सोल बैटरी, वो जो है 4 से पौने 5 बजे के बीच में। अच्छा, क्योंकि इसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त। और उसी समय हमारे हार्मोन्स निकल रहे होते हैं हाइपोथैलेमस से, और फिर वो पिट्यूटरी पे काम करते हैं, पीनल पे काम करते हैं, जी, जैसा कि आपने बताया, थायराइड पे काम करते हैं। तो वो उस समय, अगर उस समय का विशेष महत्व है, ब्रह्म मुहूर्त के समय ये काम किया जाए। इसे जल्दी सो जाया जाए, 9:30 सो जाओ, 3:30 पौने 4 उठो, मुँह हाथ धो के ब्रश करके बैठ जाओ आराम से, चेयर पे या सोफे पे, जहाँ भी बैठ, नीचे बैठना नीचे बैठ जाओ, और अपने आप को रियलाइज करो कि हूँ मैं कौन, इसको अपने आप को चार्ज करो और उस पावर हाउस से जुड़ जाओ, एक एक संबंध की अनुभूति करो। अभी टॉपिक वो नहीं, मैं इसलिए डिटेल में जा रहा हूँ, और अपनी बैटरी उससे संबंध से कनेक्शन करके, जैसे एक बाप और बच्चे का संबंध है तो उसकी शक्ति पर उसका अधिकार है, उसके वर्षे पर, प्रॉपर्टी पर उसका अधिकार है, उस वर्षे से, उस हक से उसको लेना, प्यार को बैटरी चार्ज करना। दूसरी जो बात है, फिर उसके बाद आप 1 गिलास पानी नॉर्मल ले लें, जो टैप वाटर जैसे, पोर्टेबल वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, आरओ वाला पानी हो, बेशक कोई भी हो, और उसमें एक आधा लेमन मिला लें। अच्छा। और आराम से बैठ करके सिप बाय सिप उस पानी को पी लें। राइट। फिर भी अगर आपको एक गिलास और पीना है तो 1 गिलास और, फिर आधा नींबू मिला के सिप बाय सिप पी लें। तो इट विल एक्ट लाइक टी, आपके आंतें साफ हो जाएंगी। अच्छा। आप स्नान करने चले जाएं, आपको जरा भी कब्जी नहीं होगी। अच्छा। क्योंकि आपको चाय की आवश्यकता नहीं है, चाय हार्म करती है। दैट इज, दिस इज द बेस्ट सॉर्ट ऑफ थिंग फॉर दी, आपको अपने बाउल्स क्लीन करने का। अच्छा। फिर उसको जैसे बाउल्स क्लीन हो गई, नहा लिए, नहा करके आप आ गए, और फिर उसके बाद आप जब तक 6 बज गए तो 6 बजे आप अपना आराम से शूज़ पहन के निकल जाइए वॉकिंग करने के लिए। अच्छा। और शुद्ध सात्विक सैर करिए, अपने को आत्मा समझ के परमात्मा से जुड़ जाइए, और परमात्मा से जुड़ करके और तब वॉकिंग करिए। क्योंकि इस जो 45 मिनट आप सैर करने वाले हैं, उसको भी मेडिटेशन बना दीजिए। अच्छा। माइंडफुलनेस के साथ अपने सत्य से पहले जुड़ जाइए। अच्छा। और उस परम सत्य से जुड़ जाइए, पावर हाउस से। उस 45 मिनट फिर उसी कनेक्शन में अपने आप को लगभग 110 से 120 स्टेप पर मिनट मुट्ठी बंद करके इस तरह से, और फिर शूज़ पहन के, स्पोर्ट शूज़ हों या अच्छे कंफर्टेबल शूज़ हों, और पहन के वॉकिंग करें। परमात्मा, बातें नहीं करनी है उसमें, मोबाइल यूज़ ना करें, 45 मिनट्स वॉक कर लें, और 7 से 8 बजे के बीच में परमात्मा हवा के जैसे मुरली कहते हैं हम जी, वो 100% पॉजिटिव टीम है। वो सेंटेंस हमारा जो ब्रह्मा कुमारी सेंटर उस पर जाइए और मुरली सुन लीजिए। मुरली सुनने से क्या होगा, वो 100%, क्योंकि परमात्मा के महावाक्य हैं, परमात्मा ट्रूथ है, अल्टीमेट ट्रूथ है, अल्टीमेट जो भी वो बोलते हैं, जो भी हमें समझाते हैं, वो 100% पॉजिटिव टीम है। उसमें 100% पॉजिटिव विचार है, 100% पॉजिटिव भावनाएं हैं, बिल्कुल 100% पॉजिटिव रूहानी आत्मिक एटीट्यूड है, आत्मिक वृत्ति है, आत्मिक दृष्टि है, और आत्मिक स्मृति है। हमारी आत्मिक स्मृतियों को जागृत कर देती है। जो आत्मिक फाइलें हैं, मतलब कि आई एम अ बीइंग, वो फाइलें जागृत हो जाती हैं। राइट। तो टीम पॉजिटिव हो गई, मैंने बैटरी चार्ज की, मैंने आंतों को क्लीन कर लिया, बॉडी के टॉक्सिन्स वॉकिंग करके क्लीन कर लिए, और मैंने अपनी टीम को पॉजिटिव कर लिया, टीम को पॉजिटिव कर लिया। नाउ आई एम रेडी फॉर द डे। राइट। अब मुझे ब्रेकफास्ट करना है। अच्छा। तो ब्रेकफास्ट में मुझे क्या करना है, ब्रेकफास्ट में अब मुझे, बल्कि वॉकिंग करते समय भी हम कर सकते हैं, रात को 10 बादाम और 2 अखरोट भिगो दें। अच्छा। या 5 बादाम 1 अखरोट भिगो दें। अखरोट, हाँ, बादाम अखरोट, और उसको वॉकिंग करते करते खाते जाएं। तो उससे आपकी बहुत ही अच्छी, मतलब आपके फ्री रेडिकल्स के अगेंस्ट एंटीऑक्सीडेंट मिल जाते हैं, HDL मिल जाता है। अच्छा। तो उससे आपका ब्रेन भी अच्छे डेवलप हो जाएगा। तो आप कर सकते हैं। उसके बाद जब आप ब्रेकफास्ट करने बैठे 8 बजे के आसपास, उसमें आप सलाद, एक फुल प्लेट सलाद, खीरा, ककड़ी, टमाटर, और भी कुछ, चुकंदर हो सकता है, गाजर हो सकती हैं, कुछ हरे पत्ते हो सकते हैं, वो आप एक प्लेट सलाद आराम से चबा प्रॉपर्ली खा लीजिए। राइट। अच्छा। विदाउट शुगर। तो ये आपका ब्रेकफास्ट हो गया।
राइट। रॉयल ब्रेकफास्ट हो गया, बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट हो गया, बिल्कुल प्रोटीन फैट सब कुछ इसके अंदर आ कुछ गया, आ गया इसके अंदर, और कार्बोहाइड्रेट्स भी आ गया, फिर काफ़ी सारा फाइबर भी आ गया, और फर्स्ट क्लास हो गया। बिल्कुल। इसके बाद फिर लगभग ब्रेकफास्ट के 2 घंटे बाद जो भी एक सीज़न का फल है, अच्छा, सेब है, संतरा है, मौसमी है, अमरूद है, जो भी सीज़न में, अनार है, खरबूजा है, तरबूज है, जो भी सीजनल फ्रूट है उस वो वक्त आप का एक खा सकते हैं। एक फ्रूट खा लें। 11 बजे के आसपास खा सकते, 11 साढ़े 11 बजे आप खा सकते हैं। फिर 1 बजे के आसपास लंच ले लें। तो लंच के लिए, लंच हमें कैसा करना चाहिए कि हमें एक प्लेट पूरा फुल सलाद हो, जी, उसमें खीरा, ककड़ी, टमाटर, जो भी सीजनल वेजिटेबल्स हैं वो बिल्कुल। फुल डाल सकते हैं, चुकंदर डाल सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं, कुछ हरे पत्ते की सब्जियां डाल सकते हैं, और फिर हम रोटी से मिलता है उसके लिए हम जी, 2 किलो गेहूँ, 2 किलो ज्वार और 3 किलो चना। ये आइडियल रेशो है अच्छा, कि हाई क्वालिटी प्रोटीन, जैसे कहते हैं नॉन वेज से मीट खाने पे प्रोटीन, अंडा खाने पे प्रोटीन मिलती है, उस तरह की प्रोटीन, हाई क्वालिटी प्रोटीन इससे अच्छा, मिलती है। अच्छा, अगर आप सर्दियों में 1 किलो ज्वार, 1 किलो चना भी, 1 किलो बाजरा डाल सकते हैं, अच्छा, तो ये चेंज कर सकते हैं, थोड़ा एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इस आटे की चपाती, थोड़ा मोटा आटा पिसवाएं और उसको थोड़ा 1 घंटा पहले भिगो दें, तो वो फूल जाएंगी चपाती। तो इस तरह से वो उसको हम कर सकते हैं। और साथ में सब्जी, जो भी सीज़न की वेजिटेबल हो, उसमें बहुत मसाले नहीं डालने हैं, और तेल हम इस्तेमाल करें, या तो तिल का तेल इस्तेमाल करें या सरसों का तेल इस्तेमाल करें। ये दोनों चीप हैं, हल्के हैं, और कच्ची घानी का तेल, रिफाइंड ऑयल यूज़ ना करें अच्छा, जब भी हम यूज़ करें, और थोड़ा कम अमाउंट यूज़ करें। खाना खाते समय बातें ना करें, कि तो खाना खाने के बाद भले 5 मिनट बात कर सकते हैं आप। तो ये लंच हमारा हो गया। फिर हम 4-5 बजे के बीच में लगभग फिर कोई भी फ्रूट की हेल्पिंग ले सकते हैं, जो भी, जैसे स्पेशली पपीता है, पपीता जैसे है, ओके, तरबूज, खरबूजा, वाटर कंटेनिंग फ्रूट्स वाटर कंटेनिंग ज़्यादा शाम के टाइम वो होता अच्छा होता है। शाम को 6 से 7 के बीच में, 6 साढ़े 6 के आसपास फिर हम सूप, वेजिटेबल्स, शाम को सलाद नहीं खाना चाहिए, अच्छा, शाम को वेजिटेबल सूप, कोई भी मतलब सीज़न की वेजिटेबल्स होती हैं, ओके, उनका आप सूप बना सकते हैं। अच्छा। वो एक प्लेट एक सूप ले लें, नींबू डाल के ले लें, और साथ में सब्जी और चपाती, जो भी सीज़न की वेजिटेबल है, जैसे घिया, तोरी, टिंडा, परवल, जो भी बनते हैं, वो आप शाम को, भिंडी है जी, वो, और साथ में 1 चपाती, 1 या 2 चपाती। शाम को खाना बहुत थोड़ा सा खाना चाहिए, अच्छा, और रात को 9 बजे के आसपास 1 कप दूध ले लेना चाहिए, विदाउट शुगर प्रेफरेबल। ओके, जैसे 9:30 सोने जा रहे हैं तो 9 बजे 1 कप दूध ले लें, और सोने के पहले एक लेटर लिख दें परमात्मा के नाम, उसमें अपने सारे मन की बातें, मन में जो भी स्ट्रेसेस हैं, सारे दिन में जो बातें आई हैं, शरीर में कुछ बीमारी आई है, परिवार में कुछ ऊपर नीचे हुआ है, और आपका जो प्रोफेशन है उसमें कुछ ऊपर नीचे हुआ है, वो आप लेटर टू गॉड में लिख दें, साइन करके सरेंडर कर दें, परमात्मा को फाड़ के डस्टबिन डाल दें, और फिर 2 मिनट मेडिटेशन करके सो जाएं। और जो परमात्मा के महावाक्य सुबह सुने थे मुरली, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिवाइज कर लें, तो मन एकदम शांत हो जाएगा, नींद की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, और सुबह आप टाइम पे उठ जाएंगे 3:45 बजे, फिर आधा घंटा मेडिटेशन कर लें। तो ये अगर प्रोग्राम फॉलो करें, इसको हम कैसे 3D वेट लॉस प्रोग्राम। 3D वेट लॉस। सुबह हमने 45 मिनट्स वॉक कर ली, शाम को हम डिनर के पहले फिर आधा घंटा अगर सैर कर लें, ब्रिस्क वॉकिंग कर लें, तो इससे आपका वेट भी कम हो जाएगा। जी, अगर आप ओबीस हैं तो कम हो जाएगा, नॉर्मल है तो नॉर्मल रहेगा, अंडर वेट है तो नॉर्मल हो जाएगा। दर्शकों, जैसा कि आपने सुना कि डॉक्टर साहब ने इतना अच्छा डाइट प्लान दिया, साथ ही साथ हमारे मन को, हमारी आत्मा को, हमारी सोल को अच्छा फील कराने के लिए, पॉजिटिव थॉट्स देने के लिए किस तरह से उन्होंने जो प्रक्रिया बताई, वो अगर हम फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो वेट है वो कम होगा और ओबेसिटी से हम छुटकारा पाएंगे। हमें उम्मीद है कि दर्शकों आज का ये कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और डॉक्टर साहब ने जो भी चीज़ें बताई वो सब आप ज़रूर फॉलो करेंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब हमारे इस शो में आने के लिए और हमारे दर्शकों को इतना कुछ बताने के लिए। ओम शांति। तो दर्शकों, ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम फिट एंड फाइन। हमें उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम ज़रूर से पसंद आया होगा। इसी के साथ अगले एपिसोड में मिलेंगे फिट एंड फाइन के। तब तक के लिए आप भी फिट रहिए, हेल्दी रहिए और पॉजिटिव रहिए। नमस्कार।